गुड़िया। ये माँ, मैं तेरे आंगन की गुड़िया हूँ और मैं चिड़िया, और मैं चिड़िया तेरे बागन की। मैं गुड़िया, मैं तेरे इस बाग की चिड़िया थी और आज मैं जा रही हूँ इस बाग को छोड़कर, इस आंगन को छोड़कर। और हाँ माँ, तू परेशान मत हो, तू रोए नहीं क्यों? ये मेरी माँ तू क्यों रोती है? ये मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। ये मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। बेटी पराया धन होती है। माँ, मैं तो पराया धन हूँ, यहाँ से जाने वाली हूँ। मुझे तुम्हें तो पता ही, बेटियां तो पराया धन होती। और जब पता है तो रोना मत, रोना नहीं, मैं तो पराया धन हूँ। इसलिए और ज्यादा याद भी ना करना, क्योंकि यदि तू मुझे याद करेगी तो मुझे भी तेरी याद आएगी। मुझे याद मत करना। मुझे याद यदि करेगी तू तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, मैं भी रोऊंगी। इसलिए मैं रोऊं और अपने कर्तव्य को निभा ना पाऊं, इसलिए मुझे याद मत करना। याद ना आए तेरी, याद ना आए तेरी आंगन की। किसकी याद ना आए? वही याद ना आए कि कैसे तूने छोटे छोटे, जब हम थी, मैं छोटी थी और उस समय जब मैं पेशाब कर देती थी तो तू स्वयं गीली तरफ सो जाती थी और मुझे उठा करके दूसरी तरफ लिटा देती। और जब मैं दूसरी तरफ भी पेशाब कर देती तो तू उधर से भी उठा करके अपने ऊपर लिटा लेती। इसलिए मुझे याद ना करना। यदि तू मुझे याद करेगी तो फिर मुझे उसी लालन पालन की याद आएगी। याद ना आए तेरी, याद ना आए तेरी, याद ना आए तेरी लालन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं चिड़िया। चले है कहाँ रे मेरी डोली उठा के? चले है कहाँ रे तेरी डोली उठा के? कर दो विदा मुझे सुगम गीत गा के। विदा कर दो मुझे सगुन गीत गा। मुझे विदा कर दीजिए, अब मैं जाऊंगी, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही, ये विधि का विधान है। हाँ, कसम है तुम्हें भैया रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया काहे को मैया तू रोती है? काहे को मैया तू रोती
बेटी पराया धन होती है, याद न आए भैया, याद न आए भैया, याद न आए तेरे लाडन की। मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया आंगन की, मैं गोरिया। माँ, आज मैं चली जाऊंगी, मुझे याद मत करना, क्योंकि यदि तू याद करेगी तो मुझे भी तो तेरी याद आएगी ना। ये माता का, एक बेटी का स्वभाव होता है। कभी चाचा से नहीं लड़ेगी, चाचा बोलेंगे ये काम कर दो, फटाफट करेगी, चाची से भी नहीं लड़ती, जो काम बताता है सब कर देती है। और इसी की वजह से इतना लगाव हो जाता है, फिर गांव वाले ही नहीं, जो भी देखता है सब रोते हैं। उस बेटी की विदाई में, विदाई होती है, विदाई के बाद में अयोध्या में पहुंचती हैं श्री राम जी के साथ में। अयोध्या पहुंचने के बाद में वहां पर रही कुछ समय, और भगवान ने, कुछ लोग कहते हैं कि कैकेयी मैया ने गलत किया भगवान श्री राम को वनवास दिला करके। अरे नहीं, कैकेयी मैया के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैकेयी मैया ने उनको वचनबद्ध होकर के ऐसा करना पड़ा था। क्योंकि जब भगवान श्री राम जी आए तो सबसे ज्यादा कैकेयी मैया के पास में रहते, उन्हीं के पास में रहते। एक दिन श्री राम जी ने उनसे पूछा, मैया ये बताओ तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती हूँ या भरत से? बोले बेटा, भरत भले ही मेरा सगा पुत्र है, मेरी कोख से जन्मा है, परंतु तेरा स्थान तो वो भी नहीं ले सकता। तो फिर ठीक है मैया, मेरी कसम खाओ कि जो मैं बोलूंगा वो करोगी। बोली कसम खाने की कोई जरूरत नहीं, निस्संदेह तुम बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मैया, तुझे पहले कसम खानी पड़ेगी। कसम तो तुझे खानी पड़ेगी। सौगंध खाती हैं और बोलती हैं कि कल आपको जो आपके पास पिता के दिए हुए जो वचन है वो वचन मांग रहे हैं। बोले बस इतना ही है, मैं मांग लूंगी वचन, बताइए क्या अब मांगना है? बोले वचन में ये मांगना है कि राम वनवास प्राप्त करें और भरत राज सिंहासन। कैकेयी मैया रो पड़ती हैं। बोले बेटा तूने ये क्या किया? तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो, परंतु ये मुझसे नहीं होगा। मैया आपने कसम खाई है, अब तो करना ही पड़ेगा। अब उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं क्या नहीं। उनको नींद नहीं आती रात में, सुबह वचनबद्ध होकर करके उनको ऐसा करना पड़ता है और वो वचन मांगती है। पहला वचन तो राम को वनवास, दूसरा भरत को राजगद्दी मिले। दशरथ जी जैसे ही सुनते हैं कि राम को वनवास जाना है, उनको अचानक से अटैक सा आता है। बोलिए तुमने क्या मांग लिया? यदि मेरे प्राण मांगे होते मैं तुम्हें दे देता, परंतु तुमने मुझे किसी के लायक ही नहीं छोड़ा। प्राण से भी प्यारा मेरा पुत्र मांग लिया, अब मैं क्या करूं? बोले ये तो वचन है और वचन देना ही पड़ेगा। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन ना चाहिए, वचन तो निभाना ही पड़ेगा। उस समय राम जी को वनवास दे देते हैं। इसके बाद में वन में जाते हैं, दंडक वन में रहते हैं, पंचवटी में रहते हैं। उसके बाद में एक दिन रावण आता है, सीता मैया को हरण करके ले जाता है, हर कर ले जाता है। ले जाने के बाद में राम जी को पता लगता है, राम जी इनको खोजते हैं, सुग्रीव आदि रास्ते में मिलते हैं। पूरी की पूरी वानर सेना इकट्ठी होती है और लंका को जीत करके, लंका को जला करके श्री सीता जी को वापस लेकर आते हैं। इधर जब वापस आते हैं, आकर के
सीता मैया की आज्ञा से श्री राम जी ने सबकी मति बदल दी और अयोध्या वासियों की मति ऐसी कर दी जो लांछन लगाने लगे सीता मैया पर। सीता मैया पर लांछन लगाने के बाद में सीता मैया समझ गई अब मुझे जाने का समय हो गया। उन्होंने अपनी पृथ्वी मैया का आवाहन किया और उनके साथ में चली जाती है। जाने के बाद में इधर जी राम जी का चंद्रवंश सूर्यवंश का वर्णन हुआ। सूर्यवंश के बाद में अब चंद्रवंश का वर्णन होगा। इधर परीक्षित जी कहते हैं कि आपने जो भी वर्णन मुझे सुनाया है वो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। इधर बताते हैं आगे चलकर के सूर्यवंश में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और अनेक प्रकार से राजाओं को मार करके पृथ्वी का भार उतारते हैं। परीक्षित जी कह रहे थे कथितम वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। आपने सूर्य वंश का तथा चंद्रवंश का वर्णन तो बहुत अच्छा सुनाया, परंतु जहाँ पर बात हमारे प्रभु श्री राम जी की आई है वहाँ पर आपने बहुत ही संक्षिप्त में सुना दिया। मैं जिनकी कथा सुनने के लिए बैठा हूँ, प्यासा हूँ, उनकी कथा तो आपने मुझे सुनाई ही नहीं। कृपया कर विस्तार से सुनाइए। बोलिए उनकी कथा से क्या मतलब आपको? कथा तो कथा होती, मैंने सुना दी। बोले नहीं, उनसे कुछ अलग ही तरीके का मेरा लगाव है। उनकी कृपा से हमारे दादा परदादा अनेकों कौरव सैन्य सागर को भी पार कर गए। पितामहो में समये मरंजय देवव्रताद्यास्तिमिंगिला दुरतयं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् पदम यथा प्लवाः। अरे पितामह में मेरे दादा परदादा जो पांडव आदि थे उन्होंने दुरतयं कौरव सैन्य सागर ऐसी दुरत कौरव सेना को पार कर दिया। और कैसे पार किया? कृत्वा ऐसे कर गए पदम यथा प्लवा। जैसे एक बछड़े का पैर होता है, खुर होता है, उस चलता है तो उसके खुर से कुछ गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे को जैसे एक बालक क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है, वैसे ही इनकी कृपा से पांडव लोग कौरव सैन्य सागर से पार हो गए। तो बोले वो तो दादाजी का संबंध थे, तुम्हारा संबंध क्या है? बोले मेरा संबंध कुछ अलग ही विशेष है। बोले क्या? मैं आपके सामने आज कथा सुन रहा हूँ तो उन्हीं की कृपा से। जब मैं मातृगर्भ में था तब भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आए और मेरी रक्षा की। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि सुदर्शन चक्र लेकर के आए और मेरी रक्षा की। और उस दिन मैंने कथा में बताया था कि भगवान गदा को लेकर के गए उत्तरा के गर्भ में। बोले ऐसा क्या हुआ कि मतलब परीक्षित बता रहे हैं सुदर्शन चक्र और आप बता रहे हैं कि गदा लेकर के? बोले लेकर के तो गदा ही गए थे, पर उस गदा को इस गति से घुमाया था कि वो सुदर्शन चक्र जैसा नजर आ रहा था। परंतु जो असली सुदर्शन चक्र था वो पांडव को बचाने में व्यस्त था और मातृगर्भ में उन्होंने ही मेरी रक्षा की। इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप इसलिए मुझे बताइए कि भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म अवतार कैसे हुआ? उनकी कथा सुनने का बड़ा ही मन भावुक हो रहा है। मेरे अंदर से उत्कंठा हो रही है कि उनकी कथा को सुनूं। मुझे सुनाइए ना। तब बताते हैं मथुरा के राजा उग्रसेन का जो पुत्र है उसका नाम कंस है। कंस बड़ा ही दुष्ट है। अपने ही पिता को
अपने ही राज्य के कारागार में डाल करके अब देखिए, अभी आप लोग रोए थे, कौन कौन रोया था बताइए तो? सभी लोग रोए थे। तो अब रोने का समय नहीं है, अब समय किसका है? आनंद लेने का, हंसने का, है ना? और अब देखिए